दोस्तों, आज के दौर में हमारी दुनिया में रहने वाला हर इंसान किसी न किसी धर्म यानी मजहब को जरूर फॉलो करता है और हमारी दुनिया में इस वक्त बेशुमार धर्म यानी मजहब मौजूद हैं। इतने ज्यादा धर्म के जिनके हमने अभी तक ना तो नाम सुने हैं और ना ही हम उनके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि जाहिर है हम दुनिया के उन 10-15 धर्मों को ही जानते हैं कि जो हमारी दुनिया के सबसे ज्यादा मशहूर और सबसे बड़े धर्म माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को जानकर शायद हैरानी होगी कि अब हमारी दुनिया में एक नया धर्म भी एंट्री लेने वाला है और इस धर्म यानी मजहब की एंट्री दुनिया के किसी और कोने से नहीं बल्कि मुस्लिम अरब देशों से ही हो रही है। यानी इस धर्म को अरब मुस्लिम देशों में ही बनाया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए बताते चलें कि हमारी दुनिया में जितने भी छोटे बड़े धर्म हैं उनमें से कुछ धर्मों को इब्राहिमी धर्म भी कहा जाता है और इब्राहिमी कहलाए जाने वाले धर्मों की लिस्ट में यहूदी और ईसाइयों के साथ साथ मुसलमान भी शामिल हैं। क्योंकि अगर आप लोग इन तीनों ही धर्मों का इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि इन तीनों धर्मों की जड़ें ऐतिहासिक तौर पर किसी न किसी तरह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जाकर मिल जाती हैं और यही वजह है कि इन तीनों धर्मों में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। आपको बताते चलें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से भेजे गए नबियों में से एक मशहूर नबी हैं, जिनको मुसलमानों में इब्राहिम और यहूदी और ईसाइयों में अब्राहम के नाम से भी जाना जाता है। और शायद यही वजह है कि अब अरब देशों में इस नए धर्म को बनाया जा रहा है। उस धर्म को इब्राहिमी मजहब का नाम दिया गया है क्योंकि इस धर्म को मुसलमानों की, ईसाइयों की, यहूदियों की उन चीजों को मिलाकर बनाया जा रहा है कि जो चीजें इन तीनों ही धर्मों में कॉमन पाई जाती हैं। यानी हम इस नए धर्म को इन तीनों धर्मों का मिक्सचर भी कह सकते हैं। वैसे तो इस धर्म को तैयार करने की चर्चा 1 साल पहले ही शुरू हो गई थी और इस धर्म को प्रोजेक्ट के तौर पर तैयार करने वाले या फिर इसको सपोर्ट करने वाले लोगों का ये मानना है कि इस धर्म की मदद से आने वाले दौर में यहूदियों और मुसलमानों और ईसाइयों के बीच की लड़ाइयों को खत्म किया जा सकेगा, क्योंकि इस तरह से इन तीनों ही धर्मों को फॉलो करने वाले लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पर इकट्ठे हो सकेंगे। क्योंकि जाहिर है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो दुनिया के एक ऐसे इंसान हैं कि जिनको इन तीनों ही धर्मों में रिस्पेक्ट दी जाती है। लेकिन दोस्तों, हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसा होना एक नामुमकिन बात है, क्योंकि इस धर्म को ना सिर्फ एक आम मुसलमान रिजेक्ट कर देगा बल्कि यहूदी और ईसाइयों की तरफ से भी कबूल नहीं किया जाएगा। और इसका सबसे बड़ा सबूत अभी हाल ही में देखने को मिला कि जब मिस्र के एक बड़े फंक्शन में दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक अल अजहर के एक बड़े इमाम यानी अहमद अल तैयब ने स्टेज पर खड़े होकर इस नए धर्म की खूब आलोचना की और लोगों को बताया कि ये कोई धर्म नहीं बल्कि एक नया फितना है। नए इब्राहिमी धर्म को रद्द करते हुए यानी उसको क्रिटिसाइज करते हुए अहमद अल तैयब ने लोगों को ये भी बताया कि जो लोग भी इस तरह की नाकाम कोशिश कर रहे हैं वो ये जान ले कि ऐसा करना नामुमकिन है, क्योंकि इन तीनों धर्मों को एक जगह इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों, कुछ आम लोगों का ये भी मानना है कि ये नया इब्राहिमी धर्म अरब देशों के कुछ मुस्लिम शासकों की सरपरस्ती में ही बन रहा है, यानी इसको ये लोग ही बढ़ावा दे रहे हैं। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बड़ी आसानी के साथ अरब दुनिया के रिश्तों को इजराइल के साथ अच्छा किया जा सके। दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए बताते चलें, पिछले साल बहरीन और यूएई ने मिलकर इजराइल के साथ एक समझौता किया था और इस समझौते का मकसद मिडिल ईस्ट में शांति को बरकरार रखना बताया गया था। ये समझौता अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति यानी ट्रंप की लीडरशिप में हुआ था और 2 मुस्लिम देश और इजराइल के बीच होने वाले समझौते को इब्राहिमी समझौते का नाम दिया गया था। और तब से लेकर लगातार इब्राहिमी धर्म की चर्चाएं शुरू हो गई थी। यही वजह है कि बहुत सारे आम मुसलमान सीधे तौर पर इस चीज का जिम्मेदार अरब के ही कुछ शासकों को ठहरा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें।